हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन। वृंदा देवी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उन्हें अपने पार्टनर को सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जजमेंट, दो कार्ड है, ले लेती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है। क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। द हेरोफेंट, डेविल, क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट सितंबर महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हैंगमैन आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जमना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है और पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस कम है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। जमना, लिब्रा, एक्वेरियस मैंने बोला, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि इस रिश्ते की वजह से आपके पर्सन में बहुत चेंज आने वाले हैं। चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रिश्ता उन्हें चेंज करने के लिए ही मिला है। आपने उन्हें बहुत ट्रिगर किया है, अब तक आपने बहुत ट्रिगर किया है, आगे भी करेंगे क्योंकि डेविल एनर्जी आई है। तो ये उनके ही कुछ ट्रेड्स हैं, उनके ही पर्सनालिटी का कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो गलत है। मतलब कि हो सकता है ज़्यादा ईगोस्टिक है, ज़्यादा मनी माइंडेड है, ज़्यादा वर्कोहोलिक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मेंटली बहुत सोचते हैं, बार बार निराशा में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। किसी पे को डिपेंडेंसी भी हो सकती है, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे, या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी अजी अब तक हुई नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी है, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपके पर्सन में नेगेटिव कुछ है, ठीक है। फिर भी हम क्लेरिफाई करते हैं ये डेविल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, यही बात है, बार बार वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। 9 फिर से आया है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं रहा है। यस, ये डेविल का कार्ड जो आया है ना, ये उनकी पास्ट एनर्जी दिखा रहा है। पास्ट में उनकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ है, जिसका इफेक्ट अभी भी उनके बर्ताव पे हो रहा है। मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी अब उस टाइप की हो गई है जिसपे बहुत ही इफेक्ट पड़ा है उनके पास्ट का। पास्ट में उन्हें बहुत ही वुंड मिले हैं, उन्हें चीटिंग मिली हो सकती है, या फिर वो जिससे बहुत ही इमोशनली अटैच थे, ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ से गया है तो वो ट्रॉमा से वो बाहर नहीं आए। हो सकता है किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है जिससे वो बहुत ही अटैच्ड थे। तो ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये लॉस बता रहा है। पास्ट में उन्हें कुछ ना कुछ लॉस हुआ है जिसकी वजह से ट्रॉमा क्रिएट हो चुका है, और वो ट्रॉमा में से अभी तक ये पर्सन बाहर नहीं आ पाए हैं, और यही ट्रॉमा आपके रिश्ते को इफेक्ट कर रहा है। यस,
और इसीलिए बार बार वो निराश हो जाते हैं, डिटेच हो जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, बार बार नो कांटेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ईगो दिखाने लगते हैं। लेकिन ये ईगो नहीं है, एक्चुअल में वो खुद से ही फ्रस्ट्रेट हुए हैं, क्योंकि वो अभी भी अपने पास्ट एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, पास्ट एनर्जी में से फ्री नहीं हो पाए, तो उन्हें एनर्जी क्लियरिंग की बहुत ज़रूरत है। तो जब हमारा सवाल ये है कि क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए, तो यह सेकंड चांस आप उन्हें देंगे ही, क्योंकि ये रिश्ता उन्हें चेंज करने के लिए ही मिला है और आपसे उन्हें बहुत ट्रिगर मिले हैं। और ये डेविल के ऊपर जो जजमेंट का कार्ड है ना, रियलाइजेशन बता रहा है, तो इस वक्त वैसे भी आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, और ये रियलाइजेशन उन्हें यही है कि उन्हें पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करना चाहिए। उनके इस ट्रॉमा की वजह से वो आप पे अत्याचार कर देते हैं, इमोशनल अत्याचार कर देते हैं, बिना वजह के आपको सजा दे देते हैं। उनका पास्ट बुरा रहा है, इसमें आपकी क्या गलती है, तो वो बार बार आपको ही तकलीफ़ देते हैं। तो उन्हें ये इस वक्त रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी ही गलतियों की वजह से वो आपको बार बार हर्ट कर देते हैं। यस, इस वक्त नो कांटेक्ट हो सकता है। ये पर्सन बहुत एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में भी है। ये पर्सन मेहनतू भी बहुत है। इस वक्त वो अपने फाइनेंस पे मेहनत कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन ना आपके साथ पार्टनरशिप करना, आपके साथ जो पार्टनरशिप है, मतलब कि आपके साथ जो लव रिलेशन है, उसमें ये पर्सन एफर्ट तो डालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गिव अप किया है, बल्कि आप तो उनकी विश फुलफिलमेंट है विद द 9 ऑफ कप्स। तो इस वक्त चाहे नो कॉन्टेक्ट हो और आपसे बात भी ना कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपके ड्रीम देख रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके ही वो आप सपने देखते हैं, आपके अलावा कोई उनके मन में नहीं है। ठीक है, और ये हेरोफेंट का कार्ड ये साफ बता रहा है कि इस रिश्ते की वजह से ये पर्सन में चेंज आएगा और ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जजमेंट और हेरोफेंट का कार्ड साथ में आने का मतलब यही है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आपके रिश्ते में बाहरी लोगों का भी इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है, हो सकता है उनकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर उनका काम उनका ओवर वर्कोहोलिक होना भी आपके रिश्ते में इफेक्ट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर ही रहेंगे। यस, लेकिन देर लगेगी, क्योंकि नाइट का कार्ड है और ये पेशेंस दिखा रहा है, तो अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी तो ये पर्सन वैसे भी हैंगमैन की एनर्जी में है, लटके हुए, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, धीरे धीरे उन्हें रियलाइजेशन भी हो रहा है और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। जब वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो जाएंगे, उसके बाद ही वो आपकी लाइफ में आएंगे और आप उन्हें सेकंड चांस देंगे भी, ये तय है, आप उन्हें सेकंड चांस देंगे। लेकिन ये बहुत ही फ्यूचर की बात है, इस वक्त तो उन्हें अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। ये रिश्ता बहुत ही स्पिरिचुअल है और उन्हें स्पिरिचुअल बनाने के लिए ही ये रिश्ता मिला है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हूँ। सितंबर महीने में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आप दोनों में। क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए? ओम नमः शिवाय। डिवाइन फ्लो, कंपेनियनशिप। Divine flow. Eventually, one sublime desire takes precedence over all others to follow the Tao, the divine flow at all cost. आपको ये कहा जा रहा है डिवाइन फ्लो में चलते रहिए, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो जाते रहिए। डिवाइन जो करेगा डिवाइन करेगा, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी ही है और उनके पर्सनैलिटी में चेंज होना ही है। तो उसके लिए जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिवाइन इंटरफियरेंस है यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइन फ्लो में चलते रहे। ये पर्सन वैसे भी कुछ एफर्ट नहीं ले रहे इस वक्त, तो आपको भी कोई एफर्ट नहीं लेना है। कंपेनियनशिप, उनके साथ आपकी पार्टनरशिप जन्म से है। यस, उनके साथ आपकी पार्टनरशिप, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर है और आपकी कंपेनियनशिप की वजह से ही ये पर्सन में चेंज आएगा और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह आप होंगे। गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंट इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। आप दोनों की पार्टनरशिप होकर ही रहेगी। और मैंने कहा ना, ये पर्सन को आपके साथ पार्टनरशिप में एफर्ट लगाने हैं, आपके साथ जो कंपेनियनशिप है, आपके साथ जो बॉन्ड है, उसमें उन्हें एफर्ट लगाने हैं। गिव अप नहीं करना चाहते वो इस वक्त, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गिव अप कर दिया है, बिल्कुल गिव अप नहीं किया है, लेकिन इस वक्त कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। जब वो पूरी तरीके से चेंज होंगे, स्पिरिचुअल अवेक हो जाएंगे, उसके बाद ही वो आपके पास आएंगे और तब आपसे सेकंड चांस मांगेंगे और आप देंगे भी, क्योंकि आप दोनों की पार्टनरशिप तय है। बी पॉजिटिव,
प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। डिवाइन फ्लो के नीचे डिवाइन प्लान की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ डिवाइन फ्लो के साथ साथ चलते रहे, डिवाइन प्लान ही सब कुछ हो रहा है, डिवाइन प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है, तो पॉजिटिव रहे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, आपको कहा जा रहा है आपको इमोशन में आकर कोई इम्पल्सिव बिहेव नहीं करना है, जितना हो सके आपको प्रैक्टिकल रहने को कहा जा रहा है। इस वक्त आपको प्रैक्टिकल रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहना है, थिंक एंड एक्ट वाइजली, जो भी करें वाइजली करें। इस वक्त इम्पल्सिव उनके इमोशन में आकर उन्हें कांटेक्ट नहीं कर देना है, इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है। आपको सोच समझ के इस वक्त एक्शन लेना है, प्रैक्टिकल रहना है। आपको कहा जा रहा है कि ओवर इमोशनल नहीं रहना है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहे। फॉरगिवनेस, डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ, बैलेंस की कमी है, इस रिश्ते में बैलेंस की कमी है, और ये पर्सन बिल्कुल भी इमोशनली बैलेंस नहीं है। मैंने कहा ना उनके पर्सनैलिटी का ही ये ट्रेड है, जो डिवेल का कार्ड है ना, बिना वजह के दुखी हो जाते हैं, बिना वजह के। यहाँ देखिए मूड स्विंग्स दिख रहे हैं, तीनों में अलग अलग मूड दिख रहे हैं, तो मूड स्विंग्स हो जाते हैं उनके। इमोशनली इम्बेलेंस है ये पर्सन, तो स्पिरिचुअली वर्क करना पड़ेगा उन्हें स्पिरिचुअली वर्क करना पड़ेगा, इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा। फॉरगिवनेस, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, फ्यूचर में ये पर्सन जरूर आपसे माफ़ी मांगेंगे और सेकंड चांस मांगेंगे, और आप उन्हें देंगे भी। यस, इमोशनली ये पर्सन ना बहुत ही ड्रेन है, पास्ट की वजह से। बहुत ज़रूरत है उन्हें, आपकी इमोशनली नीड की ज़रूरत है, उन्हें आपकी इस वक्त नीड बहुत फील हो रही है। ही और शी क्रेविंग फॉर यू, इस वक्त वो आपको क्रेव कर रहे हैं। डिस्कवरी का कार्ड है, ये पर्सन बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं इस रिश्ते की वजह से। आगे तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, लर्न करना है, स्पिरिचुअली नॉलेज प्राप्त करनी है, स्पिरिचुअली अवेयर होना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, तो बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे ये पर्सन इस रिश्ते की वजह से। सेल्फ वर्थ, उन्होंने आपकी सेल्फ वर्थ को बहुत चोट पहुंचाई है अब तक, इसीलिए आपको कहा जा रहा है, तो माफ़ भी आप करेंगे, फ्यूचर में वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ भी करेंगे, सेकंड चांस भी देंगे, लेकिन तब तक जब तक आते हैं तब तक आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको उन्हें परस्यू नहीं करना है, ठीक है। लेकिन वो आपको सामने से परस्यू करते तो अच्छे से रिस्पॉन्स भी करना है, और तब तक आपको उन्हें फ्रेंड जोन में भी रख सकते हैं, जब तक वो चेंज नहीं होते पूरी तरीके से। स्पिरिट एनिमल, ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिट एनिमल आप दोनों को गाइड कर रहे हैं, आप दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माय पाथ विथ लव। स्पिरिट एनिमल और स्पिरिट बर्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज होंगे। आर्कएंजल जेडेकियल, थैंक यू जेडेकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस। देखिए पास्ट की ही बात है, पास्ट अभी भी उन्हें इफेक्ट कर रहा है और उन्हें अपने पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, पूरी तरीके से चेंज होंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे और आप उन्हें सेकंड चांस देंगे भी, लेकिन अभी वक्त है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना। क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए? ओम नमः शिवाय। मैजिकल गेटवे, कम टुगेदर, फाइंड बैलेंस। बैलेंस होने की ज़रूरत है, ये पर्सन को अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये पर्सन बैलेंस नहीं है, इमोशनली बैलेंस नहीं है। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। आपके पर्सन को लिए ये एक बहुत ही मैजिकल गेटवे है, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना उनके लिए बहुत ही मैजिकल गेटवे है जिससे वो डरते हैं। मतलब कि वो इस रास्ते में एंटर करने से डर रहे हैं, इस डोर के अंदर एंटर करने से डर रहे हैं। ये पर्सन ना करेज की कमी है उनमें,
करेज की कमी है, प्यार करते हैं आपसे लेकिन वो उस प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे ये पर्सन, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही टू मच है ये रास्ता। इसके लिए उन्हें बहुत करेज की ज़रूरत है जो उनमें नहीं है। लेकिन ये पर्सन एंटर करेंगे, इस मैजिकल गेटवे में एंटर करेंगे, आपकी तरफ आएंगे ये पर्सन, चेंज होकर आएंगे। कम टुगेदर, आप दोनों का एक होना तय है। कम टुगेदर, आप दोनों फिर से मिलेंगे। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। आप कंपेनियनशिप और कम टुगेदर का कार्ड में साथ में आने का मतलब ही यही है कि आपकी वजह से ही ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेयर होगी। आप उनकी लाइफ में रोशनी डालेंगे, स्पिरिचुअल लाइट आप ही लाएंगे उनकी लाइफ में। तो आपकी कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ पार्टनरशिप उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्टनरशिप कभी ना टूटने वाली पार्टनरशिप है। आप उनकी लाइफ में लाइट लाएंगे। बेसिकली उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है और आप उन्हें हील करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी लंबी चलेगी अभी, तब तक आपको डिवाइन प्रोसेस चलता रहना है, ठीक है। अर्थ गाइड, देखिए मदर अर्थ और वृंदा देवी का कार्ड भी नेचर बता रहा है, तो मदर अर्थ और नेचर आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी वक्त वक्त पे, क्या करना चाहिए आपको गाइडेंस मिलेगी, आपके पर्सन को भी मिल रही है। अर्थ गाइड, योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लेनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। आपका काम है सिर्फ इस पर्सन को प्यार देना, और सिर्फ इस पर्सन को नहीं, सबको प्यार देना और सबसे प्यार पाना, क्योंकि आपका इस प्लेनेट पे बुलावा ही इसीलिए हुआ है। योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लेनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। आप मदर अर्थ की तरह आपको बड़ा दिल रखना है, माफ भी करना है, ठीक है। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन, वैसे भी आप वृंदा देवी की तरह है, मतलब कि गॉडेस ऑफ डिवोशन। रेसिडेंस इन अ होली प्लेस, आप या आपके पर्सन कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ जो होली प्लेस है, जहाँ आसपास मंदिर हो सकता है, वाटर बॉडी हो सकती है, जंगल हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। प्रोक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, आपकी नेचुरल ब्यूटी हो सकती है, आपको नेचुरल रहना पसंद हो सकता है। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के भक्त हो सकते हैं आप। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, ये पर्सन ना, मुझे क्योंकि डेविल का कार्ड है तो मुझे लगता है ये पर्सन के हेल्थ इशू भी रहे हैं, खास करके मेंटल इशू रहे हैं। मेंटल इशू मतलब इस तरह से कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डार्क फेज में अचानक से चले जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, अचानक से सबसे डिटेच हो जाकर उन्हें बुरे सपने भी आते हैं, क्योंकि ये सोचते ही नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग करते हैं ये पर्सन। तो उनके इसकी वजह से उनके हेल्थ इशू भी होते हैं। तो ये पर्सन को ना बेसिकली हीलिंग की ज़रूरत है और इमोशनल नीड है उन्हें आपकी, और आपसे उन्हें हीलिंग पावर मिलती है, आपसे उन्हें हीलिंग एनर्जी मिलती है। आपके साथ वो ऐसे फील करते हैं जैसे सेफ बच्चा यहाँ के साथ सेफ महसूस कर रहा है, वैसे एक वार्मथ मिलती है आपके पास उन्हें। ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है बेसिकली, और आप उन्हें हील करते हैं, लेकिन आपको हील करने में ये ध्यान रखना है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना खो दें, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको इम्पोर्टेंट देनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर ये पर्सन सामने से आते हैं तो आपको उनसे अच्छे से बात करनी है, ठीक है, क्योंकि आप ही उन्हें हील कर पाएंगे, उन्हें एक डार्क फेज से निकाल पाएंगे, पास्ट से निकाल पाएंगे। यस, जैसे नेचर हमें हील करता है फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से हमें फ्रेश एयर देता है, इस तरह से आप उन्हें हील करेंगे। तो आपकी कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप तो उनकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। और फॉरगिवनेस का कार्ड बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि वो सेकंड चांस मांगेंगे, चेंज होकर आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, और आप उन्हें माफ़ भी करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यस, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।